रामलीला मैदान एक बार फिर से गर्म हो गया, लेकिन इस बार ना रामायण के नाटकों की वजह से बल्कि उन सपनों की वजह से जो हजारों स्टूडेंट्स ने देखे थे, एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब के सपने। और जब वो सपने एग्जाम इरेगुलरिटीज, मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के जंगल में खो जाते हैं तो स्टूडेंट्स का गुस्सा सड़कों पे आना बनता है। आखिर बीते दिन को वही हुआ, एसएससी के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट जिसमें 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स शामिल हुए और पुलिस के साथ टकराव देखने को मिली। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट था या ये सिस्टम के फ्लॉज का सबूत है जो हर साल नए स्टूडेंट्स को विक्टिम बना रहा है। क्या ये प्रोटेस्ट इलीगल था और क्या इस केस में जो पुलिस एक्शन था वो लॉ के बाहर जाकर हुआ है, और क्या वक्त आ चुका है कि इस केस का अब सुप्रीम कोर्ट में सीजे बीआर गवई के सामने मेंशन हो या खुद सुप्रीम कोर्ट को एक सू मोटो एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और साथ ही डिस्कस करते हैं वो कानून जो प्रोटेस्टर्स और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज दोनों पे अप्लाई होता है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। रामलीला मैदान के बीच संडे को एक जमावड़ा था। ना स्लोगन्स रुक रहे थे ना जज्बा। स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स कहते दिखाई दिए कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एसएससी रिफॉर्म करो। आई विटनेसेस ने बताया कि जब पुलिस ने प्रोटेस्ट खत्म करने की कोशिश की तो माहौल पूरा ही खराब हो गया। भाग दौड़, स्लोगन्स और फिर पुलिस के डिटेंशंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1500 के आसपास लोग थे, लेकिन 100 लोग रात तक नहीं गए और पुलिस ने 44 को डिटेन कर लिया। अब पुलिस का कहना है कि उन्होंने मल्टीपल वार्निंग्स दी, लेकिन जब रूल्स फॉलो नहीं हुए तो एक्शन लेना पड़ा। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये डिटेंशन इलीगल थी। मतलब कहानी दो वर्जन्स में आ रही है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंगल है स्टूडेंट्स का गुस्सा। एक स्टूडेंट ने कहा कि वी प्रिपेयर फॉर ईयर्स, सैक्रिफाइस आवर यूथ एंड देन ईदर द पेपर गेट्स लीक्ड or results are delayed or the answer keys are full of blunders. In such a situation, where are we supposed to go? और वहीं educators का perspective है कि the recruitment process must be fair and transparent. Otherwise, the best talent will never enter the system. Every single error by the SSC directly impacts thousands of families. अब ये frustration न्यू नहीं है। SSC के खिलाफ पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं, चाहे वो 2018 का लीक हो या 2022 का डिले। लेकिन हर बार एक प्रॉमिस मिलता है और फिर सब वही चलता है। पर इन्हीं सब के बीच में ये सवाल बनता है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना क्या लीगल था? आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A और आर्टिकल 19 1B के तहत ये लीगल था। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म, यानी स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट का राइट है। लेकिन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 3 कहता है कि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या सोवरेनिटी के खिलाफ जाने पर। इस वजह से पुलिस परमिट देना, टाइमिंग डिसाइड करना और क्राउड कंट्रोल करना उनका राइट है। पुलिस ये कह रही है कि प्रोटेस्ट अलाउड था, लेकिन जब टाइम खत्म हुआ और लोग नहीं गए तब डिटेंशन हुई। लेकिन अगर स्टूडेंट्स का ये कहना सही है कि उन्हें बिना वजह फोर्सफुली हटाया गया तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 बन जाता है। कोर्ट्स ने भी बार बार कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट बट इट कैन नॉट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। एक जजमेंट में जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब चलिए एसएससी और एग्जाम्स वाली साइड समझते हैं। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए मल्टीपल लॉज और गाइडलाइंस है। पहला है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का, कि सब कैंडिडेट्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर पेपर लीक हो या अनफेयर मींस यूज हो तो ये वायलेशन है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अगर इरेगुलरिटीज होती है तो डायरेक्ट आर्टिकल 16 का इंफ्रिंजमेंट है। एसएससी जैसे बॉडीज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जुरिसडिक्शन में आती है, यानी अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि उसके साथ अनफेयर हुआ है वो कैट में कंप्लेन कर सकता है। और अगर करप्शन या इरेगुलरिटी के जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो प्रूव होते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और बीएनएस के चीटिंग प्रोविजंस सेक्शन 318 के अंदर एक क्रिमिनल केस बन सकता है। प्रोटेस्टर्स ने कुछ क्लियर डिमांड्स रखे हैं। सिस्टमिक रिफॉर्म, एग्जाम प्रोसेस को डिजिटाइज्ड और टैम्पर प्रूफ बनाया जाए। दूसरा, स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट मैकेनिज्म्स, इंडिपेंडेंट कमिटीज जो रिक्रूटमेंट बॉडी को अकाउंटेबल बनाए। तीसरा, टाइम बाउंड ग्रीवांस रिड्रेसल, अगर आंसर की या रिजल्ट में एरर है तो उसका सोल्यूशन एक डेडलाइन के अंदर हो। फोर्थ, स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन पेपर लीक्स, ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अनफेयर डिसएडवांटेज ना हो। अब उनका कहना है कि हर बार एक इंक्वायरी बनती है, रिपोर्ट आती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती। और अब बात करते हैं डिटेंशन की। पुलिस ने 44 लोगों
लोगों को डिटेन किया, यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना कि सेक्शन 170 BNSS कहता है कि पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है। और वहीं सेक्शन 125 BNSS कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक जगह पर गैदरिंग रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, लेकिन डिटेंशन के बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना मैंडेटरी है। आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 के तहत भी ये बात कही गई है, जहाँ कहा गया है कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। अगर ये नहीं होता तो डिटेंशन इलीगल हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि आर्बिट्रेरी पुलिस एक्शन वायलेट्स बोथ आर्टिकल 19 एंड 21। तो ये इशू सिर्फ SSC तक लिमिटेड भी नहीं है, UPSC को छोड़िए पर स्टेट लेवल एग्जाम जैसे UPPSC, BPSC, RPSC हर जगह इरेगुलरिटीज का नाम सुनने को मिलता है। कभी पेपर लीक, कभी एग्जाम कैंसिल, कभी 2-3 साल तक रिजल्ट पेंडिंग। अब सोचिए एक स्टूडेंट जो 5-6 साल लगाता है प्रिपरेशन में, उसके लिए हर साल एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो भी डिले हो जाए तो उसकी एज बढ़ जाती है और एलिजिबिलिटी खत्म। मतलब सिस्टम के फ्लॉज डायरेक्टली एक पूरे जनरेशन के करियर को रूइन कर देते हैं। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहला, ब्लॉकचेन बेस्ड एग्जाम सिस्टम्स जिससे क्वेश्चन पेपर्स लीक ही ना हो। दूसरा, रियल टाइम ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल्स, कैंडिडेट्स तुरंत इशू रेज कर सकते हैं। तीसरा, स्ट्रिक्ट पीनल लॉज अगेंस्ट लीक, पेपर लीक एक नेशनल क्राइम डिक्लेयर हो और कल्प्रिट्स को नॉन बेलेबल ऑफेंस मिलनी चाहिए। फोर्थ, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो SSC PSC एग्जाम्स की मॉनिटरिंग करे जैसे RTI कमीशन करता है। ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपने एग्जाम्स डिजिटाइज किए और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई। और एक एस्पिरेंट का स्टेटमेंट काफी पावरफुल भी आता है, जब आवर फाइट इज नॉट जस्ट फॉर जॉब्स, आवर फाइट इज फॉर अ फेयर सिस्टम। इफ इंस्टीट्यूशंस लाइक द SSC cannot give students faith in the process, then how will the future of the country's youth ever be secure? और यही पॉइंट है, इशू सिर्फ एग्जाम का नहीं है, इशू ट्रस्ट का है। इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट टूट जा रहा है और अगर वो रिस्टोर नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट और गुस्से बढ़ते रहेंगे। रामलीला मैदान का ये आंदोलन एक मिरर है जो सिस्टम के फ्लॉज को दिखाता है। स्टूडेंट सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और पुलिस अपना लॉ एंड ऑर्डर का रोल निभा रही है, लेकिन असली जिम्मेदारी SSC और गवर्नमेंट की है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की। प्रोटेस्ट को दबाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम तो तब सॉल्व होती है जब स्टूडेंट्स को ये भरोसा मिले कि उनकी मेहनत के बीच कोई इरेगुलरिटी नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।